तथा इंसान को हथियारों का प्रयोग करना आता ही नहीं था। वो तो एक बार ऐसा हुआ होगा, ऐसा हमारा अनुमान है, मोस्ट प्रोबेबली कैसा हुआ होगा कि इंसानों के दो ग्रुप या फिर इंसान वर्सेस कोई न कोई जानवर आपस में लड़े होंगे और उस लड़ाई के दौरान किसी एक मतलब इंसान को लगा होगा और उसने फटाक से वो झुका जमीन की तरफ और उसने सब पत्थर उठाया और मारा आगे वाले के खोपड़े के ऊपर, और देखा लोगों ने कि आगे वाले की खोपड़ी एकदम से खुल गई और खून के फंवारे निकल गए। तो वो सारे के सारे लोग हक्के बक्के हो गए एक दूसरे को देखकर, और उसकी तरफ देखा और कहा भाई ये क्या था? उसने कहा पता नहीं यार, हो गया बस एकदम से। तो कहते हैं समाज के लोगों ने मान लिया कि ये इस जमाने का पहला साइंटिस्ट है जिसने इसका प्रयोग करना सीखा है। अब उसके बाद में कहा ये टेक्निक सही है यार, अपना एक पत्थर लो और पत्थर लेके घूमो और जो कोई जहां कहीं पे भी लड़ाई हो उसके सिर पे मारो, बात ही खत्म। तो इस प्रकार से उनके जीवन के अंदर है ना पत्थर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन फिर भी उनका दिमाग अभी तक इतना विकसित नहीं था कि वह है ना पत्थर के आकार को समझ सके। पहले वो किसी भी शेप के पत्थर को लेके घूमते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसान को समझ में आया कि नुकीला पत्थर जो होता है वो ज्यादा यूजफुल है। नुकीला और छोटा पत्थर है तो ये पत्थर जो आगे से यदि नुकीला है, शार्प है, इससे आप किसी भी चीज को मारो या फिर कहीं पर खड्डा खोदना है तो खड्डा खोद लो, कहीं पर स्क्रैच करना है तो स्क्रैच कर लो। तो फिर इंसान को लगा हाँ ये पत्थर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उनको पत्थर का जो शेप है, आकार है, वो भी क्या आने लग गया, समझ में आने लग गया। धीरे धीरे इंसान के दिमाग में सब फिजिक्स विकसित हुई, फिजिक्स डेवलप हुई, तो उसको फोर्स का सिद्धांत पता चला कि फोर्स क्या होती है। तो फिर इसने क्या किया कि इस प्रकार के जो नुकीले पत्थर होते थे इसके पीछे यह लकड़ी का डंडा वंडा बांधने लग गए या फिर इसी आकार के पत्थर ढूंढने लग गए, कैसा थोड़ा सा यूं पतला हो और आगे से नुकीला हो। अब उसका ये जो प्रयोग है इंसान कुल्हाड़ी के रूप में करता था। अब उसको लगा